दिमाग एक नंबर का हरामखोर आइटम होता है। आप इससे जितना भी काम करवाओ उतना ही ये काम करेगा, लेकिन हम लोग काम करवा नहीं पाते, ये हमसे खुद काम करवाने लगता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम समय कौन कौन से होते हैं और पढ़ाई के लिए सबसे प्रभावशाली तरीके कौन से हैं। इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक और चीज़ रिक्वेस्ट आपसे है कि जितने भी दोस्त हमारे मित्र फेसबुक पे हमें देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। आप सर्च बार में जाएंगे यूट्यूब पर और उस पर सर्च करेंगे लूसेंट जानकारी, उस पर हमारा चैनल सबसे ऊपर मिलेगा और आप हमें उस पर भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर यूट्यूब पर जा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके आइएगा। तो बात करते हैं आज हम पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम समय कौन कौन से होते हैं और प्रभावशाली तरीके क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जब हम सो के उठते हैं तो उस समय हमारे दिमाग की जो कार्य क्षमता होती है वो कितना % होता है। अगर हम बात करें प्रातः 4 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक जो हमारा दिमाग जो कार्य करता है वो 100% कार्य करता है, 100% कार्य करता है हमारा माइंड। कब काम करता है 100%? सुबह 4 से 6 बजे के बीच में, क्योंकि हम लोग सो के उठे होते हैं, हमारा माइंड पूरी तरह से स्टोर हुआ रहता है, पूरी तरह से वर्क करने की क्षमता हो जाती है उसमें। ठीक है, आगे बात करेंगे हम अगर इसमें कि रात्रि के समय में जब हम पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन जो भी काम होता है पूरा दिन, उस समय काम करने के बाद रात्रि के समय में जब हम बैठते हैं तो हमारा उस समय माइंड जो कार्यरत होता है वो केवल 20% हो, केवल 20% होता है। उसे जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है सुबह की अपेक्षा। ठीक है, तो प्रातः अगर 6 बजे से 7:30 बजे तक अगर पूरे दिन में बात करें तो ये जो है टोटल 50% वर्क करने की क्षमता होती है हमारे दिमाग को। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और बता दें। हमारा दिमाग, हम जिस तरह से अपने दिमाग को काम करवाते हैं वो उसी तरह से काम करता है, चाहे जिस फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे जिस फील्ड में हो। दिमाग को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमेशा कोई भी चीज़ हैबिचुअल होती है, कोई भी चीज़ आदत से होती है और वो आदत के रूप में हम लोग करते रहते हैं, पर दिमाग से काम कुछ नहीं लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी बाइक पे चढ़ते हैं तो हमेशा राइट की तरफ से चढ़ते हैं, दाहिने की ओर से चढ़ते हैं। आप कभी भी बाएँ की ओर से चढ़िए, उसमें दिमाग लगता है। कभी जब आप बाएँ की ओर चढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग उसमें यूज होता है। इसलिए जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा हैबिचुअल चीज़ें करते हैं जो हमें आदत सी होती है। दिमाग एक नंबर का हरामखोर आइटम होता है। आप इससे जितना भी काम करवाओ उतना ही ये काम करेगा, लेकिन हम लोग काम करवा नहीं पाते, ये हमसे खुद काम करवाने लगता है। आप इसे कहो कि हमें कम समय में सक्सेस कैसे मिलेगी, ये आपसे खुद ये आपको उत्तर देगा। केवल आप इससे क्वेश्चन करना है कि हमें कम समय में सफलता कैसे लेनी है, या फिर हम पढ़ाई को किस तरह से अपने आप को मैनेज करें कि पढ़ाई हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ये सारा जवाब आपका माइंड देगा, लेकिन हम इससे कभी पूछते ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही हमारी होती है कि इससे हम कभी पूछते ही नहीं है। यही जो है सबसे बड़ा कारण होता है असफलता का। कभी भी हम खुद से क्वेश्चन नहीं करते कि हमें ये किस तरह से पढ़ाई करना है और किस तरह से हमें टॉप करना है, किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करना है। कभी इससे पूछो तो ये सारा सॉल्यूशन बताएगा, सारा जो है उत्तर आपको आपका दिमाग ही बताएगा। एक बार क्या हुआ, एक कंट्री में किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है। उसके पास 2 ऑप्शन रखा गया मरने के लिए, मरना तो तय था। उसके पास 2 ऑप्शन रखा गया मरने के लिए। एक को बोला गया कि आपको फांसी की सज़ा होगी तो आपको फांसी जब दी जाएगी 30 मिनट तक आप तड़पेंगे, 30 मिनट तक आपको दर्द होगा। दूसरा ऑप्शन उससे रखा गया कि आपको एक कोबरा सांप से कटवाया जाएगा और कोबरा सांप से जब कटवाया जाएगा आप केवल 2 से 3 सेकंड में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति अगर मरने को है तो वो दूसरा ऑप्शन चूज़ करेगा कि मुझे सांप से कटवा दो, मैं 2-3 सेकंड में मर जाऊँगा। तो इस तरह से उस व्यक्ति को क्या किया गया, कोबरा सांप को लाया गया और व्यक्ति को यहाँ पर बैठा दिया गया। तो फिर क्या होता है, जैसे ही कोबरा वाले जो सांप था उससे पास बुलाया गया और व्यक्ति को यहाँ पे बैठाया गया। तो व्यक्ति को यहाँ बैठाया गया तो व्यक्ति के चेहरे के ऊपर नकाब डाल दिया कि जब कोबरा वाला नज़दीक में आ गया, तो जब नकाब डाल दिया गया व्यक्ति के चेहरे के ऊपर, तो कोबरा वाला जो था, जो सांप वाला था, उसे इशारों में धीरे से भेज दिया गया कि तुम जाओ। अब क्या हुआ कि उसका दिमाग पूरी तरह से वर्क कर रहा था कि मुझे अब सांप काटेगा और मैं मरने वाला, मुझे सांप काटेगा मैं मरने वाला। 100% फोकस हो गया उसका दिमाग उसी के ऊपर कि मुझे सांप काटने वाला, मैं मरने वाला हूँ। इस तरह से जैसे उस सांप को, उस सांप वाले व्यक्ति को भेज दिया गया और उस व्यक्ति को जो बैठाया गया सब सांप को डसवाने के लिए, उस व्यक्ति के पैर में एक पिन चुभा दी गई। पिन जानते हैं ना, जिससे हम स्टेपल करते हैं किताब या कॉपी को। तो उस व्यक्ति के पैर में पिन चुभा दी गई और व्यक्ति का ऑन द स्पॉट वहीं पे मृत्यु हो जाती है। कारण जानते हैं कि हमारा दिमाग जो होता है ना, उस समय जो उसका दिमाग था कि 100% ये वर्क कर चुका था कि अब मुझे सांप काटेगा, मैं मरने वाला हूँ। उसका 0.001% किसी भी कोने में कोई और बात नहीं थी, बस यही थी कि मुझे सांप काटेगा और मैं मरने वाला हूँ। इस तरह से दिमाग का काम होता है। आप अगर 100% अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, 100% अपने दिमाग को काम करवा रहे हैं,
तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपसे वो दूर हो। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें आगे। तो मस्तिष्क का ऑक्सीजन स्तर, कभी कभी होता है कि जब हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है तो हमें नींद आने लगती है, तो बहुत सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। तो नाश्ते के समय जो हमारे मस्तिष्क का जो ऑक्सीजन स्तर होता है वो 60 से 80% होता है। कितना होता है? 60 से 80% होता है। और दोपहर के खाने के समय में जो ऑक्सीजन का स्तर होता है 10% से 20% होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे रात्रि भोजन के समय तो 30 से 40% हो जाता है, ये ऑक्सीजन का स्तर होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो कैप्चर करने की क्षमता होती है जितना ऑक्सीजन इसको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। अगर ऑक्सीजन कमी होगी हमें नींद आने लगी, हमें उबासी आएगी, हमें लेजीनेस महसूस होने लगेगा, यानी एक तरह से हम व्यस्त हो जाएंगे, या फिर लेजीनेस जिसे हम सुस्त कहते हैं। ठीक है, एक तरह से हम सुस्त हो जाएंगे। तो बात करेंगे इसमें कि रात में नींद हमें कितनी लेनी चाहिए। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा समय तक सो जाते हैं या फिर बहुत ही कम समय में सोते हैं। सोना भी हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम कम से कम, मुझे अगर सोना है तो कम से कम 6 घंटे सोना है। अगर मुझे सोना है तो कम से कम 6 घंटे तक ही सोना है, उससे ज़्यादा नहीं सोना है। दूसरा है कि अधिकतम अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना सोना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें केवल 8 घंटे तक सोना चाहिए। 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप स्टडी लाइफ में, अगर आप बिजनेस पर्पज़ से कोई काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। क्योंकि हर सफल व्यक्ति का जो काम होता है, हर सफल व्यक्ति का जो काम होता है, सुबह 8 बजे के पहले पहले उसका 50% काम खत्म हो जाता है। सुबह 8 बजे के पहले पहले उसका 50% काम खत्म हो जाता है हर सफल व्यक्ति का। यही होता है सफल और असफल व्यक्ति में अंतर। जो असफल व्यक्ति होते हैं वो सुबह 8 बजे के बाद उठते हैं, लेकिन जो सफल व्यक्ति होते हैं सुबह 8 बजे तक उनका 50% काम ही खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप ना बनो। आप जो है एक सफल पर्सन बन के दिखाना है, आपको एक सफल व्यक्ति बन के दिखाना है। आप सुबह 8 बजे के पहले पहले आप अपना 50% वर्क को ख़त्म कर दो, बाकी 50% बाकी दिन में आप कर सकते हैं।